आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम वैश्विक हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। जापान की राजधानी टोक्यो में पीएम मोदी के आगमन को लेकर जो तस्वीरें सामने आई, उसे देखकर देश भर में खुशी की लहर है। लेकिन इसी बीच चीन से जो तस्वीरें हमारे सामने आई, वो पूरे विश्व ने देखी कि कैसे जापान के टोक्यो में होने वाले क्वाड सम्मेलन को लेकर ड्रैगन आग उगल रहा है। आपको बता दें कि चीन की दादागिरी से निपटने के लिए क्वाड देश जापान की राजधानी टोक्यो में शिखर बैठक करने जा रहे हैं। क्वाड देशों के निशाने पर चीन है, जो दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक नजरें गड़ाए बैठा है। भारत की कोशिशें हैं कि चीन से निपटने के लिए एक मजबूत मोर्चा बनाया जाए। अपनी सीमा के बेहद करीब हो रहे इस शिखर सम्मेलन पर ड्रैगन बुरी तरह से भड़क गया है, लेकिन उसके भड़काऊ तेवर को देखते हुए ये सम्मेलन और जोरों से किया जा रहा है। हमारे आज की खास पेशकश में हम जानेंगे कि आखिर कैसे क्वाड देश के साथ मिलकर भारत चीन के लिए आगे की रणनीति तय करेगा। साथ ही जानेंगे कि क्या भारत ड्रैगन को जवाब देने के लिए क्वाड में नेहरू की नीति और पंचशील योजना को त्याग देंगे और क्वाड से भारत के लिए क्या बेहतर होगा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नेहरू नीति का त्याग क्या चीन को देगा मात? चीन पर नकेल कस पाएगा भारत? क्वाड सम्मेलन से क्या उम्मीद कर सकता है भारत? भारत की क्वाड की राह में गुट निरपेक्षता बड़ी बाधा। चीन के खिलाफ एक साथ खोलने होंगे दो मोर्चे। चीन की हार का रास्ता ढूंढेगा भारत। लद्दाख में पीएलए की जंगी तैयारी और ताइवान पर मंडराते चीनी आक्रमण के खतरे के बीच क्वाड देशों के शीर्ष नेता जापान की राजधानी टोक्यो में पहुंच चुके हैं। अपनी सीमा के बेहद करीब हो रहे इस शिखर सम्मेलन पर ड्रैगन बुरी तरह से भड़क गया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि क्वाड कभी भी एशियाई नाटो नहीं बन सकता है। चीनी विदेश मंत्री भले ही क्वाड को खारिज कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि क्वाड धीरे धीरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में ड्रैगन पर नकेल कसने का सबसे बड़ा मोर्चा बनकर उभरा है। अब इसी मोर्चे का इस्तेमाल पीएम मोदी ड्रैगन पर नकेल कसने के लिए करेंगे। चीनी ड्रैगन पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए क्वाड में दक्षिण कोरिया भी शामिल होने का इच्छुक है, जो अब तक बीजिंग के खिलाफ खुलकर सामने आने से हिचक रहा था। इसके अलावा अन्य देश भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए क्वाड को एक वास्तविकता के रूप में देख रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि यह संगठन हिंद प्रशांत क्षेत्र में नेतृत्व वाली भूमिका निभाएगा। अमेरिका में बाइडेन सरकार के आने के बाद भी क्वाड की लगातार हो रही बैठकों से साफ हो गया है कि ये एशियाई नाटो अब लगातार मजबूत हो रहा है। हालांकि चीन के रणनीतिकारों का दावा है कि क्वाड का ढांचा बहुत कमज़ोर है और भारत अमेरिका संबंध लंबे समय तक संदेह के घेरे में रहेगा। उनका ये भी कहना है कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए बनाए गए क्वाड की सबसे कमज़ोर कड़ी है। चीनी रणनीतिकारों की माने तो भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से चली आ रही है। अपनी गुट निरपेक्षता की नीति के नाते किसी भी गुट में खुद को शामिल करने से परहेज करता है। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच जटिल रिश्ते नई दिल्ली को क्वाड का पूर्ण सदस्य बनाने से रोकता है। इसके अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जहां पूरी तरह से विकसित देश है, वहीं भारत अभी विकासशील देश है। ऐसे में भारत और 3 अन्य देशों के दर्जे में अंतर है। भारत अन्य 3 देशों से उलट अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने से बचता है, जो क्वाड के लिए लंबी अवधि में बाधा बनेगा। यही नहीं, चीनी रणनीतिकार ये भी दावा करते हैं कि अगर चीनी सेना ने हमला किया तो भारत को बचाने के लिए अमेरिका आगे नहीं आएगा। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के संदेह अपेक्षित है, लेकिन इसके व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। लेकिन देखा जाए तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में केवल चीन की बढ़ती आक्रामकता की ही एक समस्या नहीं है। इसके अलावा आतंकवाद, खाड़ी देशों के ऊर्जा के स्रोत, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भारत और चीन के परमाणु हथियार भी चिंता का सबब है। यूक्रेन संकट की वजह से अगर जापान और दक्षिण कोरिया की परमाणु हथियार हासिल करते हैं तो इससे दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। इन सभी चुनौतियों से निपटना किसी एक देश के बस की बात नहीं है और यहीं पर क्वाड अपनी भूमिका को प्रभावी तरीके से निभा सकता है। यहाँ पर एक और कड़ी है जिस ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
आज से 63 साल पहले 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। आजादी के बाद से ही चीन भारत के विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता रहा है। भारत और चीन के बीच लगभग 3500 किलोमीटर की सीमा रेखा है। सीमा को लेकर दोनों देशों के बीच कई मतभेद हैं, जिसके चलते बीच बीच में दोनों देशों में तनाव पैदा हो जाता है। भारत चीन के बीच जब भी तनाव पैदा होता है तो पंचशील सिद्धांत की बात जरूर आती है, और जब पंचशील सिद्धांत की बात होती है तो इसे नेहरू की सबसे बड़ी भूल करार दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि इस समझौते में ऐसा क्या था जिसकी वजह से नेहरू की आलोचना होती है। समझौते के बाद भारत और चीन के बीच तनाव काफी कम हो गया, जिससे भारत को यह समझौता बहुत फायदेमंद लग रहा था। इस समझौते की हर जगह तारीफ हो रही थी। शुरुआती दौर में इस एग्रीमेंट के बाद हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगाए जाने लगे। लग रहा था कि दुनिया की दो बड़ी सभ्यताओं ने साथ रहने की नई मिसाल पेश कर दी है, पर हिंदी चीनी भाई भाई के पीछे कुछ जरूरी बातें दब गई। इसकी सबसे बड़ी कीमत भारत को चुकानी पड़ी। दरअसल समझौते के अंतर्गत भारत ने तिब्बत को चीन का एक क्षेत्र स्वीकार कर लिया। भारत को 1904 के एंग्लो तिब्बत ट्रीटी के तहत तिब्बत के संबंध में जो अधिकार मिले थे, भारत ने वे सारे अधिकार इस संधि के बाद छोड़ दिए। इस पर नेहरू का जवाब था कि उन्होंने इस क्षेत्र में शांति को सबसे ज्यादा अहमियत दी और चीन के रूप में एक विश्वसनीय दोस्त देखा, और यही सबसे बड़ी भूल जो है वो नेहरू जी के सामने निकल करके आई। बहरहाल अब के मौजूदा हालात को देखें तो चीन भारत के लिए आक्रामक होता जा रहा है, जिसे रोकना बेहद जरूरी हो गया है। ऐसे में चीन को मात देने के लिए जरूरी है कि उसे दो मोर्चों पर एक साथ उलझा दिया जाए। दुनिया में ये सभी देश जानते हैं कि केवल भारत और अमेरिका ही सैन्य रूप से चीन को चुनौती दे सकते हैं। चीन को भी इस बात का एहसास है कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में बीजिंग पर दबाव बनाने के लिए भारत पर भरोसा कर रहे हैं। इससे चीन के लिए एक साथ दो मोर्चे खुल जाएंगे और उसे दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक जूझना पड़ेगा। फिलहाल क्वाड सम्मेलन के दौरान चीन के खिलाफ किस तरह की रणनीति तैयार हो सकती है, इस पर हमारी नजर बरकरार है। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।